हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनुअल एग्ज़ाम 2020 में जो पूछे गए हैं एमसीक्यू, उसका पार्ट 2। कल जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए थे उसमें हमने पार्ट 1 के बारे में आपसे बात की थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे उसके बारे में हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो ये क्लास 9th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है आपका वो काफ़ी टफ है और उसमें आपके पास जो पढ़ने के लिए मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम एनुअल एग्जामिनेशन 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपको ये पता चले कि आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021 में, उसमें आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन, जहां पर हम आपकी जो एजुकेशन है उसको सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी के लिए। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 मार्च में पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। हाउ मेनी मेंबर्स कंस्टिट्यूटेड डायरेक्टरी? क्वेश्चन समझिए, डायरेक्टरी के कितने सदस्य थे? क्या ये 5 थे, 6 थे, 7 थे या 8 थे? अगर आप में से कोई भी बच्चा अपने आंसर्स हमें बताना चाहे तो वो अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। जो डायरेक्टरी थी उसके जो मेंबर्स थे वो 5 थे। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लिबरल्स इन द 19th और 20th सेंचुरी? सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है, फिर आपको आंसर देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं और 20वीं शताब्दी के उदारवादियों के विषय में सत्य है? आपके ऑप्शन है, दे फेवर्ड स्टेट रिलीजन, उदारवादी राज्य धर्म के पक्ष में थे। सेकंड ऑप्शन है आपका, दे डिड नॉट फेवर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वह धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। दे वॉन्टेड अ नेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, वह एक धर्म पर आधारित राष्ट्र के पक्ष में थे। एंड लास्ट ऑप्शन है, दे वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स, वह एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ये है, दे वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन, वह एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि लिबरल के बारे में जो 19 और 20th सेंचुरी में थे, तो क्या ट्रू था कि दे वांटेड अ नेशन विच इज़ टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला इज? आपको जो नेल्सन मंडेला है उनकी आत्मकथा का नाम बताना है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, द फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, द कंट्री एंड द फ्रीडम। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। ये है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज? क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं? क्या ये मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है या उत्तर प्रदेश है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से स्टेट में कितनी सीट्स हैं। तो जो आपकी यूपी है यानी बिहार है, उसमें जो लोकसभा की सीट्स हैं वो हैं 80। फिर जो बिहार है उसमें जो लोकसभा की सीट है वो है 39। और जो महाराष्ट्र है उसमें जो लोकसभा की सीट्स हैं वो है 48। एंड जो मध्य प्रदेश है उसमें जो लोकसभा की सीट्स हैं वो है 29। तो ये आपको याद रखना है। कई बार आपका जो एग्जामिनर है वो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वॉज सेटअप बाय लॉ एंड डैश। क्वेश्चन समझिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कानून द्वारा डैश में की गई थी? क्या ये 1993 में हुई थी, 1998 में, 2005 में या 1994 में? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ये हुई थी 1993 में। अगर फ्रेंड्स आपसे डेट पूछी जाए कि ये कब हुई थी, तो डेट आपको याद रखनी है। ये हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में इस्टेब्लिश, जो क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कानून द्वारा बनाई गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के विरुद्ध है। आपके ऑप्शन है लीडर कीप चेंजिंग, इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, यानी नेताओं में परिवर्तन होता रहता है जिससे अस्थिरता पैदा होती है। सेकेंड ऑप्शन इज डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द पीपल, लोकतंत्र लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ मोर अकाउंटेबल, यह अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। या लास्ट ऑप्शन है इट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यह है लीडर कीप चेंजिंग, के नेता में परिवर्तन होते रहते हैं, इट लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, यानी जिससे अस्थिरता पैदा होती है। यानी ज़्यादातर क्या होता है कि 5 ईयर्स की कोई गवर्नमेंट आती है, 5 साल बाद जो नेता होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो पहले नेता काम करते हैं उनके जो काम है अगर वो बीच में पेंडिंग रह जाते हैं तो नेक्स्ट गवर्नमेंट आकर वही काम अपने सिरे से दोबारा शुरू करती है। तो ये एक कारण है कि लीडर्स बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता काम में पैदा होती रहती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एमएसपी रेफर टू, यानी आपको एमएसपी का फुल फॉर्म बताना है। क्या ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, मोस्टली सपोर्ट प्राइस या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो टर्शरी सेक्टर है उसको और क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है। क्या इसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, सर्विस सेक्टर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है या ये सभी कहा जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो टर्शरी सेक्टर है उसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन सी है, यानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा काम क्या किया जाता है पालमपुर में, ये आपसे पूछा गया है। क्या वहाँ पे माइनिंग की जाती है यानी खुदाई की जाती है, डेयरी फार्मिंग की जाती है या फार्मिंग की जाती है यानी कृषि, या कारपेंटरी की जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, वहाँ पर फार्मिंग की जाती है सबसे ज़्यादा, यानी कृषि की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच टू स्टेट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी द पुअरेस्ट स्टेट्स। क्वेश्चन समझिए, भारत के कौन से दो राज्य सबसे गरीब राज्य हैं। क्या ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है, उड़ीसा बिहार है, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड है, या वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु है। तो इनमें से कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है उड़ीसा और बिहार। अगर आपसे 3 पूछे जाते हैं तो आपके 3 में आपको याद रखना है उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। तो ये 3 राज्य हैं जो सबसे गरीब हैं इंडिया के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन तो आप अपने क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।